आधा अधूरा ज्ञान कई बार खतरनाक साबित होता है, लेकिन पाकिस्तान पर यह लागू नहीं होता। चुनौती चाहे जैसी भी हो, पाकिस्तानी हार नहीं मानते और इसका एक नमूना हम आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। ना बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन पाकिस्तान का ये मूर्ख मौलाना बच्चों को उल्टा ज्ञान दे रहा है। जरा गौर से सुनिएगा कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। ये मौलाना ऊटपटांग ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है पृथ्वी नहीं घूमती। आगे सुनिए पाकिस्तान के मौलाना बच्चों को और क्या पढ़ा रहे हैं। ना बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। अरे बाप रे बाप, विज्ञान और भूगोल को ये कुछ मानते ही नहीं हैं। जरा एक बार फिर से सुनिए मौलाना साहब ने कहा क्या है। जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। ये तो मुल्ला जी के क्लास की शुरुआत है। जरा आगे की बात सुनिए। ये बच्चों को समझाना क्या चाहते हैं। ये पाकिस्तान के भविष्य को यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान इतना कि संभाले भी संभल नहीं रहा है। तभी तो साइंस को ना मानने की बात कह रहे हैं और पाकिस्तान के भविष्य को साइंस से परे ज्ञान बांट रहे हैं। हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है? तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है, उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है, वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है। अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा। जी सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। समझ आया मौलाना क्या कहना चाहते हैं? नहीं समझ आया होगा। इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो भूगोल और विज्ञान की किताबों में लिखा है वही सही हो। इनकी ही बातें एकदम सही हैं। आगे सुनिए। अभी के एपिसोड में, आज के इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है। हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है? हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ठीक है बेटा? लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी
कि सूरज हमारे कहाँ से हो गया, जमीन से दूर हो गया, ठीक है। और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई, तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, और यही इस्लाम का नजरिया, किसका नजरिया बेटा? इस्लाम का नजरिया है। और हमने इसी नजरिए को ही याद भी करना है, और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है। सुना आपने, ये मौलाना पाकिस्तान के भविष्य को क्या पढ़ा रहे हैं। इनके मुताबिक भूगोल और विज्ञान में लिखा हुआ सही नहीं है। टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ठीक है बेटा? लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी कि सूरज हमारे कहाँ से हो गया, जमीन से दूर हो गया, ठीक है। और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई, तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, और यही इस्लाम का नजरिया, किसका नजरिया बेटा? इस्लाम का नजरिया है। और हमने इसी नजरिए को ही याद भी करना है, और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है। लो भाई, ये तो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। हम यूं ही सोच रहे थे कि यहाँ विज्ञान और भूगोल की बात चल रही है, लेकिन अभी तो यहाँ साइंस की बात ही नहीं हो रही थी। जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ये वीडियो पाकिस्तान का है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बहुत ही शर्मनाक है। इतनी बेतुकी बात करने वाले को टीवी पर, इंटरनेट पर दिखाया जाता है, न कि बैन करके पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पाकिस्तान के भविष्य को क्या पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान का ये चेहरा बहुत ही शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।